हेलो। तो इस क्वेश्चन में देखो, एफ एक्स क्या गिवन है, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, और जी एक्स गिवन है। देख रहे हो, जी एक्स क्या है, वन। अगर एक्स 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, जी एक्स की डेफिनेशन 0 से 2 के बीच में गिवन है। अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो हमें एफ टी का मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। और अगर 1 से 2 के बीच में है तो वो क्या डेफिनेशन है, 3 - एक्स, ठीक है। तो मेरे को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। लैम्डा की वैल्यू क्या है, g1/4, g3/4, g5/4, और 2 लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम g1/4 निकालते हैं। तो g1/4 निकालने के लिए क्या करें, जहाँ x दिख रहा है मैंने वहाँ पे 1/4 रख दिया। तो मैंने यहाँ पे 1/4 रखा, तो यहाँ पर भी x को 1/4 रखना पड़ेगा। यानी कि g1/4, मतलब g1/4 निकालने के लिए मुझे यही वाली डेफिनेशन देखनी है। अब इस वाली डेफिनेशन में मुझे लेना क्या है बताओ, मिनिमम वैल्यू लेना है किसका, एफ टी का, ठीक है। 0 से 1/4 के बीच में एफ टी का मिनिमम वैल्यू लेना है। उसी तरह से g3/4 निकालना है। तो g3/4 कैसे निकालोगे, तो g3/4 x कहाँ पे डिफाइंड है, देखो 0 से 1 के बीच में ही आता है ना 3/4 ये। तो मेरे को यही वाली डेफिनेशन यहाँ भी लेनी पड़ेगी। और यहाँ भी क्या लेना होगा मेरे को, 0 से 3/4 के बीच में मिनिमम वैल्यू लेना है एफ टी का, ठीक है। और फिर g5/4, तो g5/4 तो 1 से, इस बार तो x 1 और 2 के बीच में हो गया ना, मतलब 5/4 1 और 2 के बीच में होता है ना, तो फिर मैं यहाँ से डेफिनेशन उठा सकता हूँ। तो g5/4 कितना आ गया, तो 3 - x की जगह 5/4 रखा तो 7/4 आ गया, ठीक है। अब मुझे g1/4 निकालना है और g3/4 निकालना है, ये दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालना है एफ टी का। अब एफ टी है क्या, तो एफ टी यहाँ से निकाल सकते हो। अगर एफ एक्स ये है तो एफ टी कितना होगा, तो एफ टी होगा, अगर एफ एक्स है 4x³, ठीक है, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर -2x+1, ये एफ एक्स है। तो एफ टी कितना होगा, तो ये होगा 4t³ माइनस t² -2t+1। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश टी। तो एफ डैश टी करोगे तो 12t² -2t - 2 प्लस, सॉरी इसका तो जीरो हो जाएगा, तो +0। अब एफ डैश टी को जीरो को इक्वल करो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को एफ टी का मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कम, मतलब g1/4 और g3/4 तभी आएगा। तो एफ डैश टी कितना आ गया, ये आ गया। इसको जीरो के इक्वल रखो, यानी कि इसको जीरो के इक्वल रखो। तो इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो एक काम करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 60² आ जाएगा, -t - 1 = 0। मिडल टर्म को ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करूंगा तो 60² -3t + 2t - 1 = 0। 3t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2t - 1 बचेगा, और प्लस में 2t - 1। तो ऐसे दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो 1/3, और एक, सॉरी, -1/3, और एक 1/2। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं -1/3 होगा, और यहाँ पे 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ होगा, इंक्रीज करेगा पहले। डिफरेंशिएशन का मतलब था ग्राफ इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। जैसे एफ टी का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एफ टी का और टी का। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ से सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ मिनिमम होगा कहाँ मैक्सिमम। तो तुम देखो, कहीं पे यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 होगा कहीं पे। उसी तरह से यहाँ पे कहीं -1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे -1/3 होगा। अब -1/3 पे वैल्यू निकालना जरा, एफ ऑफ -1/3, यहाँ पे एफ ऑफ -1/3 कितना आएगा, तो निकाल के देख लेते हैं। एफ ऑफ -1/3, तो रख दो यहाँ पे, तो 4/27 माइनस का, ठीक है, 4/27, और उसके बाद माइनस का 1/9, ठीक है, फिर प्लस का 2/3 +1, 27 एलसीएम आ जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पे -1/3 रखा है, तो 27, यानी कि यहाँ पे -4, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे 18 प्लस, और यहाँ पे
27, ठीक है। तो -4 और -3 कितना होता है 7, यानी कि ये 20 और ये 38/27 आ जाएगा, ठीक है। 38/27। तो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह, वैसे ग्राफ की उतनी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ये 1 होगा और यहाँ पे कुछ 38/27, 1 से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू आएगी। उसी तरह से 1/2 पे वैल्यू निकालो, 1/2 पे निकालोगे, निकाल के देख लो, f ऑफ 1/2 पे वैल्यू निकालो। तो f ऑफ 1/2 पे वैल्यू निकालोगे तो आई गेस 4 इंटू 1/2 यानी कि 4/8 माइनस का 1/4 माइनस का 1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1/4, ठीक है। और 0 पे तो 1 आ जाएगा, ये 1 है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से पास करेगा, ऐसे, ये मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ पास करेगा। अब मेरे को तो चेक करना है यहाँ से t की वैल्यू 0 से कहीं x तो यहाँ पे पूरे में 0 से आगे आगे चेक करना है ना। तो सबसे पहले मेरे को वैल्यू चेक करनी है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 है, 1/4 कहीं इधर होगा, क्योंकि मेरे को g 1/4 निकालना है ना। तो g 1/4 का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है 0 से 1/4 तक। तो 0 से 1/4 तक ग्राफ में देखो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, दूसरे कलर से देखते हैं। 0 से 1/4, ये 0 से 1/4 है ना, 0 से 1/4, तो मिनिमम वैल्यू तो खुद ही 1/4 पे आ जाएगी। इसका मतलब आप क्या ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, g 1/4 की जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 से मिनिमम वैल्यू, वो खुद ही f 1/4 होगी। तो f 1/4 निकाल लो। तो f 1/4 निकालने के लिए 4 इंटू 1/4 क्यूब माइनस, फिर क्या था, माइनस था x² यानी कि माइनस का 1/16, फिर क्या था माइनस का 2t यानी कि माइनस का 2 इंटू 1/4, ठीक है। और फिर प्लस का 1। तो ये भी 1/16 से ये 1/16 कैंसिल, कितना हो गया ये 1 - 1/2 यानी कि हाफ। तो g 1/4 तो हाफ आ गया, ठीक है, g 1/4 हाफ। अब क्या निकालना है मेरे को, g 3/4 मतलब कि अगर t तुम्हारा, मतलब मिनिमम g 3/4 क्या है, g 3/4 मिनिमम वैल्यू है किसकी, gx की मिनिमम वैल्यू है कब, जब t 0 से 3/4 के बीच में हो। तो इस बार जो t है, यहाँ देखो t 0 से 3/4, तो ये तो 1/2 है। 1/2 से मतलब एक तो 1/2 है और एक 3/4 है, तो 3/4 किधर होता है, 1/2 से बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो ये 0.5 होता है और ये 0.7 समथिंग होता है, तो 3/4 कहीं इधर होगा। तो 0 से 3/4 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या है, वो तो खुद ही 1/2 पे मिलेगा तुमको। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, 1/2 पे, ठीक है। और वो है कितना, 1/4। तो ये तो ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, g 3/4 1/4। तो वैल्यू सॉल्व कर लो, तीनों को जोड़ दो। मतलब लैम्डा क्या था, g 1/4 प्लस g 3/4 प्लस g कितना, g 5/7 आई गेस, g 5/4 तो 7/4 था वो। तो ये कितना हो जाएगा 7/4, मतलब g 5/4 निकालना है। तो ये कितना आया, ये तो 1/2 आया है, प्लस ये कितना आया है g 3/4, ये 1/4 आया है, देख सकते हो, प्लस g 5/4 ये कितना है 7/4। और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 लैम्डा की। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो 10/4 आ जाएगा ये। अब मेरे को निकालना क्या है 2 लैम्डा, तो 10/4 इंटू 2, 2 5 जा 10, तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे कर सकते हो, ये कंसेप्ट है इसका।